से तलवारों पे, राजपुताना नाच से तलवारों पे, इसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, इसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का मुल्क पड़ा है आजादी के नारों पे, ये प्रताप का मुल्क पड़ा है आजादी के नारों पे। यहाँ हजारों पद्मनियां अंगारों पे, आओ बच्चों दिखाई झांकी हिंदुस्तान की, इसमें दिल से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना। राजपुताना एक ऐसा क्षेत्र जिसकी कथा बप्पा रावल जी से शुरू होती है। बप्पा रावल से चलती हुई राणा सांगा और फिर रानी पद्मावती, रानी कर्णावती, मीराबाई और फिर महाराणा प्रताप पर समाप्त होती है। कथा तो अनंत है, हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, राजपुताना भी अनंत है, इसकी कथा भी अनंत है। परंतु जिस धरती ने ऐसी वीरांगनाओं को जन्म दिया, ऐसी भक्ति और शक्ति के अनूठे मिलन को जन्म दिया। बप्पा रावल के बारे में कहते हैं कि राजा ऋषि हरित से उन्हें वरदान मिला था जो तलवार उनके पास थी। और मीराबाई के बारे में कहते हैं कि भक्ति करते करते द्वारका के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में गई, कपाट बंद हो गए। बाद में लोगों ने केवल कृष्ण भगवान की मूर्ति से मीरा की साड़ी लिपटी देखी। मीरा का शरीर किसे मिला नहीं। ये अलौकिक गाथाएं केवल राजपुताना में देखने को मिलती। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने आक्रमण इस राजपुताना पर किए, केवल और केवल रानी पद्मिनी को पाने के लिए। और रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य स्वीकार करने की बजाय अपना जौहर देना, यानी जलती आग में कूद जाना, ऐसा कार्य करके दिखाया जिसकी अनुपम गाथा अब भी राजपुताना में गाई जाती। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने तो यहां तक कहा कि मैं केवल एक बार बहन के रूप में रानी के दर्शन करना चाहता हूं। और रानी पद्मिनी ने केवल तेल के माध्यम, तेल के कटोरे के माध्यम में उसकी झलक ही देख पाया अलाउद्दीन खिलजी। और देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने राजा रतन सिंह जो उनके पति थे उनसे दोस्ती का प्रस्ताव रखा और फिर रास्ते में ले जाकर बंदी बना लिया और फिर दोबारा अटैक किया। परंतु अलाउद्दीन खिलजी को केवल और केवल इस वीरांगना के अंगारे मिले। ऐसी धरती जिसने रानी कर्णावती, जिसने 13,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया, परंतु मुगलों के हाथ नहीं है। बहादुर शाह राजा था गुजरात का जिसने अटैक किया। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं जिस धरती पर हों, महाराणा प्रताप जैसे साहसी पुरुष जिस धरती पर हों, जिनकी गाथा हम आज तक कहते हैं, रक्त शिराओं में राणा का रह रह आज हिलोरे लेता, मातृभूमि का कण कण तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। आज पुनः आक्रांत हुई है मातृभूमि हम सबकी प्यारी, उठो चुनौती को स्वीकारो युग को आज तुम्हारी। ये महाराणा प्रताप। और ऐसी धरती पर जैन समुदाय से एक ऐसे दानी पुरुष
भामाशाह का पैदा होना स्वाभाविक। यानी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में एक निर्णायक युद्ध, जिसने मेवाड़ की कमर तोड़ दी, जिसने राजा उदय सिंह को चित्तौड़ खाली करने के लिए विवश किया। ऐसा भयंकर नरसंहार देखा या सुना नहीं गया था, जिस नरसंहार की वजह से आज भी वहां की धरती पीली है। ऐसे हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप भी अपना चेतक हो चुके थे, युद्ध में जख्मी हो चुके थे, उनकी मानसिकता बदल चुकी थी। ऐसे समय में महाराणा प्रताप की मदद के लिए आगे आना, और न केवल मदद के लिए आगे आना, अपनी पूर्ण संपत्ति को महाराणा प्रताप को दे देना। यानी उस समय लगभग 2000 के करीब अशर्फियां और 25 लाख रुपए इन कैश, आज के 500 करोड़ से भी शायद ज्यादा होते हैं। उस समय सारा कुछ महाराणा प्रताप के चरणों में रखना और महाराणा प्रताप की व्यवस्था पूरे अगले 12 साल तक 25,000 सैनिकों की व्यवस्था करनी, उनका रोज का भोजन, उनकी रोज की युद्ध की तैयारी, उनका परीक्षण, इतनी चीजें करना किसी विरले व्यक्ति का ही काम हो सकता है, और वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर की भगवत्ता बोल रही है। भामाशाह ने, यानी आदिनाथ पर इतना विश्वास था उनका कि जो लोग कभी उदयपुर गए हो, माउंट आबू गए हो, जो भीलवाड़ा के टेंपल हैं, ये भामाशाह द्वारा बनवाए। और भामाशाह कोई अकेला नहीं था अपने परिवार में, उसका भाई ताराचंद, और ना केवल दानी पुरुष थे परंतु उतने ही बराबर के योद्धा थे। यानी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रधान सेनापति का कार्य भी भामाशाह ने किया, न केवल दान दिया परंतु सेनापति का कार्य भी किया, प्रधानमंत्री का कार्य भी किया, एक स्ट्रेटेजिस्ट का भी काम किया, और अपने पूरे परिवार को राणा प्रताप की सेवा में लगाया। उनका भाई भी इसी युद्ध में बलिदान हुआ, ताराचंद, जिस युद्ध की चर्चा मैंने अभी। ऐसे दानी महात्मा रेयरली लाइफ में देखने को मिलते, और इसलिए जब जब हम महाराणा प्रताप को याद करेंगे तब तब हम भामाशाह को याद करेंगे। इस जीवन में अनेकों लोगों ने अनेकों धन संपदाएं प्राप्त की, परंतु अपनी पूरी की पूरी धन संपदा को मातृभूमि पर लुटाने वाला भामाशाह पे बिरला ही हो। इसीलिए कहा गया, जब जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सज्जन को कहा। यानी नौका में जब पानी ज़्यादा भर जाए और घर में जब संपत्ति ज़्यादा हो जाए, तो दोनों हाथों से दो हाथ उलीचिए, यही सज्जन का काम। सज्जन लोगों का यही कार्य है कि वो अपने घर में जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो हमारी समाज के काम आए, हमारे देश के काम आए। यही भामाशाह के जीवन से हम सीख सकते हैं। और कहा जाता है कि वृक्ष कभी न फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि वृक्ष कभी न फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे हम सब ने धरा शरीर। ये कोई साधु महात्माओं का काम नहीं है, ये हम सब का कार्य है कि हम परमार्थ के लिए अपने जीवन को लगाएं, परोपकार के लिए अपने जीवन को लगाएं, परहित के लिए अपने जीवन को लगाएं। आज हमारा पड़ोसी देश और हमारा देश भूकंप की त्रासदी से पीड़ित है। कितनी मौतें नेपाल में हुई अंदाजा लगाना मुश्किल है, आंकड़े कुछ भी आते रहे, परंतु ये आंकड़े हो सकता है काठमांडू के आसपास के हों। ऐसे बहुत स्थान हैं जहां पर अभी पहुंचना भी पॉसिबल है। भारत से 20,000 स्वयंसेवक, 20,000 लोग सेवा करने के लिए नेपाल की धरती पर गए। और मेरा ये मानना है कि जितना हमसे बन पाए या ना भी बन पाए, तो कम से कम हमारे अंदर जो लोग वहाँ
त्रस्त हैं, जो लोग वहाँ पीड़ित हैं, जो लोग वहाँ दुख में हैं, जो लोग वहाँ संताप में हैं, उनके प्रति संवेदना निश्चित रूप से होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।